हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। आज का जो टॉपिक है राजस्थान की नदियों से रिलेटेड टॉपिक है, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी आपका एग्जाम राजस्थान में कंडक्ट कराया जाता है, तो आपका एग्जाम है राजस्थान पीटीआई ग्रेड 3 के लिए और ग्रेड 2 के लिए। तो इसके लिए ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होता है और टोटल 105 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं सुपर फास्ट वीडियो के माध्यम से। इन क्वेश्चंस को आप 2 से 4 बार अवश्य रिपीट करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में भूमिगत जल बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय स्थित है जोधपुर में स्थित है। आपका आंसर यहां पे बी रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की नदियों को कितने जल ग्रहण क्षेत्र और उप जल ग्रहण क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसमें जो डिवाइडेशन हुआ है 13 जल ग्रहण तथा 59 उप जल ग्रहण क्षेत्र में इसको विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जल ग्रहण कितना है? तो इसमें जो जल ग्रहण टोटल है ये कितना है? 169470 वर्ग किलोमीटर। बी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में जल ग्रहण क्षेत्र से संबंधित सही अवरोही क्रम वाला युग्म है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा बनास, लूनी, चंबल, माही। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। राजस्थान की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत बंगाल की खाड़ी वाले अपवाह तंत्र में आता है? तो 5 का ए ऑप्शन हो जाएगा 22.4%। सभी क्वेश्चंस आप लोग रिपीट करिएगा, सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट कर दिए जाएंगे बहुत ही स्पीड में। राजस्थान की 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? तो कितनी संभाव्यता है? 15.86 मिलियन एकड़ फुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है बीकानेर और चूरू, इसमें एक भी नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। स्पष्टता राजस्थान के कौन से जिले में नदी नहीं बहती है? तो यहां भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है बीकानेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसके पहले जो क्वेश्चन था राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है? तो बीकानेर व चूरू। और जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन स्पष्टता राजस्थान के कौन से जिले में नदी नहीं बहती? तो यहाँ पे भी चूरू आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, आपका ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका आयोग के द्वारा बीकानेर माना गया है, लेकिन चूरू भी इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। WAPCOS सर्वे के आधार पर राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक नदियां बहती? तो सबसे ज्यादा नदियां उदयपुर में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सी नदी सदावाहिनी है? सदावाहिनी नदी का नाम बताना है। आपका डी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, चंबल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है? तो ए ऑप्शन चंबल में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चंबल नदी का उद्गम होता है, तो चंबल नदी का जो उद्गम होता है जनापाओ की पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 13 नंबर है राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? तो 12मासी नदी कौन सी है? चंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। WAPCOS के सर्वे के आधार पर चंबल नदी की लंबाई बताना है। 1051 किलोमीटर। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारक। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है चंबल नदी राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नियतवाही नदी है। तो ए गलत है, लेकिन इसमें आर क्या है? सही है। डी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से एक असत्य को पहचान कर आपको बताना है। 16 नंबर सी ऑप्शन यहाँ पे असत्य, बाकी सभी इसमें क्या है? राइट है। सबसे अधिक नदियां बूंदी जिले में है, ये आपका असत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम आपको बताना है। तो जवाहर सागर बांध जो हो जाएगा, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, ये आपके राइट आंसर है। ये भी ध्यान रखिए कहां पर अवस्थित है, सभी राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। राजस्थान के किस प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ मिलते हैं? तो कौन से प्रदेश में सबसे ज्यादा बीहड़ मिलते हैं? चंबल बेसिन, बहुत आपने नाम सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान का सबसे ऊंचा चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पर स्थित है? ये चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। कौन सी 4 नदियों का क्रम होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले हो जाएगा पार्वती, नेक्स्ट हो जाएगा आपका काली सिंध, नेक्स्ट हो जाएगा चंबल और लास्ट में बनास।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, राजस्थान की कौन सी नदी महाखड्ड यानी गार्ज में बहती है? तो ये आपका चंबल से रिलेट करता है, बी ऑप्शन सही आंसर होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से वह कौन सा जिला है जिसमें से चंबल नदी नहीं गुजरती? इसमें कौन सी नदी है जो चंबल से नहीं गुजरती है? 12 हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, चंबल बेतवा केन किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये किसकी सहायक नदियां? यमुना की सहायक नदियां। क्वेश्चन नंबर 24, चंबल नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज कहाँ स्थित है? जो हैंगिंग ब्रिज स्थित है ये कोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल द्वारा मिट्टी अपरदन सर्वाधिक किस नदी से होता है? तो कौन सी नदी से होता है? बी ऑप्शन, चंबल नदी से होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान की कौन सी नदी सर्वाधिक उत्खात स्थलाकृत का निर्माण करती है? तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाता है, चंबल के साथ में रिलेट करता है। 27, किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? तो कौन सा स्थल पर? ये कोटा बैराज, डी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट, निम्न में से चंबल के बाद कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा बनाती? तो सी ऑप्शन, पार्वती से रिलेट कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइएगा, इसमें 29 में कौन सा युग्म सही नहीं है? बनास सागी सहायक नदी, ये आपका सही नहीं है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इसमें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन 4 आपके दिए हुए हैं ऑप्शन, इसमें से एक सुमेलित नहीं, वो राइट आंसर है, बाकी को भी आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, कोटा व बर्रा की सीमा बनाकर बहने वाली नदी है, तो कौन सी नदी है? बी ऑप्शन, काली सिंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? 32, ए ऑप्शन है, चंबल बनास गंभीर कोठारी, ये आपका असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, राज्य की निम्न नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम? 33 का गंभीर, काली सिंध, साबरमती, सुकड़ी, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी का उद्गम स्थल का कौन सा युग्म असंगत है? तो इसमें कौन सा युग्म असंगत है? डी ऑप्शन है, लूनी नागपानी की पहाड़ियां, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान में बनास नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र है, तो कुल जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 46,570 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी निम्न में से जिस जिला समूह से गुजरती है वो कौन सा होगा? ऑप्शन आपका राजसमंद, चित्तौड़गढ़, टोंक व सवाई माधोपुर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह कौन सा है? चंबल व बनास है क्या? बिल्कुल ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास की सहायक नदियों का सही जोड़ा कौन सा है? बेड़च खारी, ए ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें कौन सा युग्म सही नहीं? रावी ब्यास भाखड़ा से रिलेट करेगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, निम्न नदियों में से कौन सी बनास की सहायक नदी है? उपयुक्त कूट का चुनाव करके आपको बताना है। तो 40 नंबर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए ऑप्शन, बी केवल इससे रिलेट कर जाएगा, आपका डाई इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो ये कौन सा अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास की सहायक नदी है? तो ये पार्वती बनास की एक सहायक नदी, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, बेड़च नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? सी ऑप्शन, साबरमती। क्वेश्चन नंबर 44, बेड़च नदी का दूसरा नाम बता दीजिएगा, सी ऑप्शन, आयर से रिलेटेड है। 45, उदय सागर झील में पानी लाने वाली नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयर से रिलेट करेगा, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? कौन सी नदी का पानी आता है? बांडी नदी का पानी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? 47, बी ऑप्शन, ढूंढ नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी का जल बंगाल की खाड़ी में जाता है? तो कौन सी नदी का जल बंगाल की खाड़ी में जाता है? मेज नदी का जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 49, नदी व सहायक नदी को सुमेलित करके बताना है। आपकी स्क्रीन पर सारे ऑप्शंस हैं। बनास नदी को किससे मैच कर देंगे? देखिएगा यहाँ पे बनास नदी सुकड़ी से मैच हो जाएगा क्या, या फिर खारी से रिलेट कर जाएगा? 49 ऑप्शन हो जाता है बी, ये मैच होगा आपका बनास नदी खारी से। बाकी आपका जो दिया हुआ है सेकंड 5 से लूनी नदी सुकड़ी से रिलेट कर जाता है, जबकि सी जो रिलेट करता है आपका
माही चाप से रिलेट करेगा, और डी जो है आपका 3 से रिलेट कर काली सिंध, जबकि काली सिंध जो है ये किससे रिलेट कर जाएगा, आपका आहू से रिलेट कर जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भीलवाड़ा का मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है, कौन सी नदी पर यह बनाया गया है मेजा बांध? सी ऑप्शन कोठारी पर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर है 51, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां अपना जल गिराती हैं? तो कौन सी 3 नदियां गिराती हैं? बेड़च, बनास तथा मेनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, युग्म सुमेलित करके बताना है त्रिवेणी संगम नदियां। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बिगोद आपका मैच करेगा किससे? फर्स्ट से बनास, बेड़च, मेनाल। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशींद यानी कि भीलवाड़ा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? 53 का आंसर खारी से रिलेट करेगा क्या? सी ऑप्शन इसका क्या हो जाता है? सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। राज्य की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? तो इसमें कौन सी नदी यमुना में मिलती है? बाढ़ गंगा मिलती है। नेक्स्ट है 55, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान की कौन सी नदी रुंठित सरिता कहलाती है? तो ये सी ऑप्शन बाढ़ गंगा कहलाती है। सुमेलित करके बताना, यहाँ पे नदी और उद्गम स्थल दिया हुआ है। साबी का उद्गम स्थल क्या है? सेवर पहाड़ियां हैं, और जबकि काकनी का जो उद्गम स्थल है कोटड़ी गांव है, जबकि बाढ़ गंगा का जो उद्गम स्थल है बैराट पहाड़ियां। कांतली का जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा खंडेला पहाड़ियां, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 57, कालिदास ने किस नदी को अंतःसलिला नाम दिया? तो ये डी ऑप्शन आपकी नदी लूनी के साथ में रिलेट करेगा। लूनी नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लूनी नदी को उद्गम स्थल पर किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? सागरमती, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तब बाढ़ कहाँ आती है? बालोतरा में आती है, यानी सी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्यवर्ती राजस्थान से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की ओर प्रवाहित होती है? तो लूनी नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में अपना जल नहीं गिराती? तो कौन सी नदी अरब सागर में अपना जल नहीं गिराती है? साबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लूनी की सहायक नदी नहीं है? 63 सी ऑप्शन क्या होगा? पश्चिमी बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, बालोतरा के बाद लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? 64 में प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्न युग में से कूट को सुमेलित कीजिएगा। यहाँ पे बताना है आपको चंबल को किससे मिला देंगे? यहाँ पे सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे चंबल आपका राइट आंसर हो जाएगा वापड़ी से। ए ऑप्शन 65 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रड़कपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? कौन सी नदी के तट पर स्थित है? मथाई नदी के तट पर स्थित है। 67, लूनी नदी की निम्न में से वह कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला नहीं होता? 67 बी ऑप्शन जोजरी से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बांकली बांध जालौर जिले में किस नदी पर बनाया गया? तो 68 ये बनाया गया है आपका सुकड़ी नदी पर। डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 69 नंबर में सुमेलित कौन सा नहीं है? बनास मेज से रिलेट करता है, ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल किस जिले में होता है? बताइएगा। टोटल 105 क्वेश्चन है, सुपर फास्ट वीडियो है, आप लोग इनको रिपीट अवश्य करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अगर आपको राजस्थान पीटीआई ग्रेड 3rd 2nd को क्वालिफाई करना है एग्जाम और जॉब प्राप्त करनी है, क्योंकि 5000 प्लस ग्रेड 3rd में वैकेंसीज हैं, अगर पेपर 1 आप क्रॉस कर ले जाते हैं तो आपकी जॉब लगना निश्चित तौर पर सुनिश्चित है। 61 का आंसर क्या होता है? सुमेलित नहीं है। बेड़च, उदयपुर, राजस्थान, भीलवाड़ा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, राजस्थान के किस जिले में नर्मदा नदी का पानी नहर से लाया गया? 72 किस नदी से लाया गया? जालौर नदी से लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करके आपको बताना ही। सुमेलित और असुमेलित के क्वेश्चंस विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, असंगत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। लूनी किससे रिलेट कर जाएगा? यहाँ पे जवाई से रिलेट कर जाएगा, जबकि आपका माही रिलेट करेगा सोम से। ध्यान रखिएगा। साबरमती किससे मैच कर जाएगा? साबरमती वाकल से रिलेट करेगा। काली सिंध जो पवन से रिलेट कर जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका
राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसमें कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है? 74 नदियों से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको प्रोवाइड किए जाने। 74 का आंसर कौन सा होगा? उपरोक्त सभी, सागी, जोजड़ी और गुहिया, ये सभी इससे रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो ये कौन सा हो जाएगा? 75 माही के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी का उद्गम होता है, तो माही नदी का उद्गम होता है कहां से? अमे राहु की पहाड़ियों से होता है, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? 77 सी यानी माही को कहा जाता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? कौन इसमें से दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? माही बेसिन यानी कि बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म कौन सा है? आपका माही, चंबल एंड डी ऑप्शन से रिलेटेड है। 80 नंबर, खंभात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? 80 का बी ऑप्शन होगा माही, साबरमती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 81, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार कट करती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ए ऑप्शन माही नदी। ध्यान रखिएगा, ए उत्तर इसका सही आंसर। माही की सहायक नदी नहीं है। 82 नंबर में कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, निमाज इसकी सहायक नदी नहीं है। 83 है, राजस्थान में भादर, ईरू, हेरेन, मोरन किस नदी की सहायक नदी है? तो ये माही की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 84, राज्य की कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं? ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में फीड हो जाएंगे। स्पीड में इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपके एग्जाम के पहले सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में फीड हो जाएं और आपका रिवीजन भी कम समय में हो सके, और आप जो समय आपके पास बचे उसमें आपके जो क्वेश्चन टफ पढ़ते हैं उनको भी आप स्टडी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 84, राज्य की कौन सी नदियां जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं? लूनी, माही, सोन, साबरमती यानी कि सी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, वाकल, सेई, हथमती, मेसवा, बेतरक एवं माजम नदियां किस नदी की सहायक नदियां? किसकी सहायक नदियां हैं? बी ऑप्शन, साबरमती की सहायक नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती हैं? तो ये किससे गुजरती हैं? फुलवारी की नाल यानी कि डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। माजम नदी किसकी सहायक नदी है? 87 ए ऑप्शन क्या है? साबरमती से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में प्रवाहित नहीं होती? 88 का आपका ढील यानी कि डी ऑप्शन से रिलेटेड है। एक मैप दिया हुआ इसमें आपको बताना है 1 2 3 4 वाली नदियां क्रमिक रूप से सही माना गया। कौन सा इसमें 89 का सही आंसर होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, लूनी, साबरमती, पार्वती, गंभीर यानी कि बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 90 नंबर, भारत में सर्वाधिक अंतः जल प्रवाह वाली नदियां किस राज्य में स्थित हैं? कौन से राज्य में स्थित हैं? बी ऑप्शन, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। किस नदी में प्रवाह क्षेत्र में अपवाह और पूरा अपवाह तंत्र के अवशेष पाए जाते हैं? सी ऑप्शन, घग्गर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है वह कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सरस्वती। सरस्वती नदी का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व में जब घग्गर नदी में अत्यधिक जल आता था तो कहां तक पानी पहुंच जाता था? डी ऑप्शन, फोर्ट अब्बास यानी कि डी उत्तर इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, नदी व उनके किनारे विकसित प्राचीन सभ्यताओं के निम्न युग्मों को असंगत युग्म कौन सा है? इसमें असंगत युग्म कौन सा? 94 का सरस्वती गणेश्वर सभ्यता, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? 95 का सागी यानी कि डी ऑप्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। राजस्थान के अंदर ही अंदर प्रवाहित सबसे लंबी अंतः जल प्रवाह वाली नदी कौन सी? 96 कांतली से रिलेट करेगा। कहीं कहीं पे आपको घग्गर भी दिया होता है, ध्यान रखिएगा, कांतली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी है? यानी कि 97, ये भी आपका ए ऑप्शन से रिलेट करेगा, कांतली। नेक्स्ट है, निम्न में से वह नदी कौन सी है जो केवल एक ही जिले में बहती है? तो ये कौन सी है? कांकनी है, यानी सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबद्ध नहीं है? 99, ये मित्री जो है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं,
इसमें आपको बताना है कि इनमें से आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली की कौन सी नदी कौन सी है, सही कोड का चुनाव करके बताना है। देखिएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 100 रूपनगढ़ साबी, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट है सांभर झील में जल गिराने वाली सर्वाधिक लवणीय नदी कौन सी है, 101 मेंथा या फिर मेंढा, जो भी लिखा होगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी सांभर झील में अपना जल नहीं गिराती है, तो इसमें ए ऑप्शन यानी कांतली जो है ये सांभर नदी में अपना जल नहीं गिराती। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा भाग आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा शेखावटी भूभाग, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 अरवरी नदी का उद्गम होता है 104 नंबर थाना गाजी के पास संकरा भांद, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नदियों से रिलेटेड राजस्थान की प्रमुख नदियां निम्नलिखित में से कौन सी नदी उट्टंगन नदी भी कहलाती है, तो ये गंभीर नदी जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इसके पहले के वीडियोस रिपीट नहीं किए हैं वो सभी स्टूडेंट्स इसके पहले के वीडियोस को रिपीट कर सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं राजस्थान पीटीआई या फिर यूपी टीजीटी वहाँ पे जुड़ सकते हैं। नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, रिवीजन अवश्य करिएगा, जिससे एग्जाम में आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो।